हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 7 ऑफ पॉलिटी रीजनल एस्पिरेशन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि रीजनल एस्पिरेशन होता क्या है कि जो डिफरेंट रीजन थे ना, उनका अलग अलग चीज, उनका डिमांड अलग था, एस्पिरेशन अलग था हर चीज को लेके। ठीक है, वो हुआ रीजनल एस्पिरेशन। डेमोक्रेटिक क्या अप्रोच करता है? डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या होता है कि डील करना हर एक तरीके का थिंग से। ठीक है, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कल्चर नेगोशिएट कर रहे थे कि उनको अलग अलग चीज चाहिए। अब देखो टेंशन किस किस एरिया पे हो रहे थे। ठीक है, एरिया ऑफ टेंशन था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, और पंजाब टेंशन और द्रविड़ तमिल टेंशन था। ठीक है, तो ये 4 फोल्ड में ना हमारे देश में ना टेंशन क्रिएट हो रहा था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि जम्मू कश्मीर का क्या होता, इंडिया और पाकिस्तान में ना जम्मू कश्मीर को लेके लड़ाई हो रहा था कि वो जम्मू पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, और इसकी वजह से ना 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन वहाँ पे बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू फुट हिल प्लेन एरिया है, कश्मीर वैली है, और लद्दाख क्या है, माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिंदू, मुस्लिम और फिर बुद्धिस्ट तीनों लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसमें ना क्या हुआ था कि रूट जो था इस प्रॉब्लम का क्या था कि महाराजा जो हरि सिंह थे वो क्या कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट राज रहे। ठीक है, वो ना चाहते थे कि वो ना ही इंडिया में मिले और ना ही पाकिस्तान में मिले। तो वो क्या कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो ना चाहते थे कि वो सेपरेट ही रहे। तो इन्फिल्ट्रेशन होने लगा जब अक्टूबर 1947 में, तो ना वो एग्री किए कि इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना, और इंडिया से हेल्प लिए। जब मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी जब वहाँ पे आके ना पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में हमला करने लगे थे, तो वो इंडिया से ना सपोर्ट मांगे और एक्सेशन साइन किए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए। और इससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को हमारे देश का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक है, 21 अप्रैल 1948 को यूएन रिजोल्यूशन हुआ था कश्मीर इशू को लेके। पाकिस्तान विड्रॉ किया नेशनलिस्ट फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, इंडिया रिड्यूस किया फोर्स कश्मीर में, और फिर फ्री फेयर और प्लेबिसाइड टू बी कंडक्टेड, वो चीज हुआ। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे, ये फ्रेंड थे नेहरू के, और फिर पीएम जो थे, पीएम ऑफ कश्मीर इन मार्च 1948, पीएम बने थे कश्मीर के मार्च 1948 में। ठीक है, 1953 में अब्दुल्ला डिसमिस्ड हुए थे और कीप किए थे डिटेंशन फॉर 2 ईयर्स, उनको डिटेंशन में रखा गया था 2 ईयर्स तक। ठीक है, 1953 में क्या हुआ था, 1953 से 1974 में क्या हो रहा था कि कांग्रेस इन्फ्लुएंस कर रहा था कश्मीर पॉलिटिक्स में। 1965 में जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और फिर जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम पोस्ट वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज सीएम। और यहाँ पे क्या था कि पीएम नहीं, सीएम जम्मू एंड कश्मीर को चलाएंगे। ठीक है, गुलाम सदीक आईएनसी के फर्स्ट सीएम थे उस स्टेट के। ठीक है, गुलाम सदीक बने थे पहले सीएम जो जम्मू एंड कश्मीर के बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि ना, इसके बाद हो रहा था कि गुलाम सईद बन गए थे यहाँ पे यहाँ के सीएम। और उसके बाद हो रहा था कि बिटवीन इंदिरा और एस अब्दुल्ला के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था रिवाइवल ऑफ नेशन को लेके 1977 में, और इलेक्शन हुआ था 1982 में। ठीक है, वो ना कॉन्फ्रेंस वॉन किए थे, उनके जो सन थे फरूक, वो बने थे नेक्स्ट सीएम। ठीक है, अब्दुल्ला के जो सन थे वो फरूक, वो सेकंड सीएम बने थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, डिसमिसल हो गया था फरूक का। फिर उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसमें एनसी प्लस आईएनसी वॉन किया था। फिर और मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कश्मीर में, क्योंकि सेपरेट किया गया था नेशन को लेके पाकिस्तान से। 1990 में यहाँ पे क्या हुआ था, वायलेंस और इंसर्जेंसी हुआ था, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया। फिर उसके बाद 1996 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ, और फिर फरूक को ना फिर पावर में आए फरूक। और फिर 2002 में इलेक्शन हुआ था पीडीपी को और आईएनसी का कोलाइजन का, और इससे ना एनसी लॉस्ट हो गए थे यहाँ पे। 2002 से 2005 में मुफ्ती मोहम्मद हेडेड थी पीडीपी की। 2005 से 2008 में गुलाम नबी आजाद थे। नवंबर से दिसंबर 2008 में कश्मीर इलेक्शन कोलाइजन गवर्नमेंट बना था एनसी प्लस आईएनसी का। फिर उसके बाद 2009 से 2015 में उमर अब्दुल्ला थे सीएम। 2014 में कश्मीर में फिर से पीडीपी और बीजेपी अलायंस वॉन की थी। 2015 से 2016 में मुफ्ती मोहम्मद फिर से कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनी थी। 2016 से 2018 में
मोहम्मद मुफ्ती सीएम बनी थी टेररिज्म करप्शन को लेके, और जून 2018 में गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को ना 2019 में जम्मू कश्मीर का एक्सटर्नल चीज को लेके उसको रिजॉल्व कर दिया गया था, और क्या किया गया था, यहाँ पे यूटीज बना दिया गया जम्मू और लद्दाख को, और 370 को एबोलाइज कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स भी चल रहा था, कश्मीर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और कश्मीर में जो बाहर से पीओके को लेके बाहर से भी एक्सटर्नली प्रॉब्लम चलता ही जा रहा था। ठीक है, कश्मीर क्या था, डिस्प्यूटेड था कि कश्मीर सिचुएशन यूनियन को लेके, और फिर बाहर से पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम बना हुआ ही था। कश्मीर पीपुल ना लीज 3 ग्रीवेंस, वो चाहते थे कि उनको कंडक्ट हो, जो भी उनको प्रॉमिस किया गया था प्लेबिसाइट वो कंडक्ट हो, फिर डिमांड हो ग्रेट स्टेट ऑटोनॉमी का, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशनाइज्ड पॉपुलरली इन कश्मीर, और फिर प्रॉपरली इन कश्मीर, प्रॉपरली डेमोक्रेसी को ना कश्मीर में लागू किया जाए। अब पंजाब में क्या हो रहा था कि पंजाब में ना जब 1980 का समय था तो पंजाब में क्या हो रहा था कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे डिस्प्यूट होता जा रहा था, ठीक है, हिमाचल के चीज को लेके, क्रिएशन ऑफ हरियाणा और फिर हिमाचल को लेके, ठीक है। उसके बाद ना अनलाइक अदर स्टेट्स पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। पंजाब कैसे, पंजाब का जो क्षेत्र बना था वो किस क्षेत्र पे बना रहा था, पंजाब ना अपने रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके बोली के हिसाब से, मतलब वहाँ पे जो पंजाबी बोले जाते थे, इसी वजह से पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, पंजाबी सभा का अकाली दल फाउंड किए थे 1920 में पंजाबी सभा को, और फिर ना सिख उनको ना मानते थे। ठीक है, और आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन द अकाली कैम टू पावर, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि अकाली पावर में आए थे। वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल चीज चल रहे थे, गवर्नमेंट डिसमिस्ड हो रहे थे सेंटर को लेके, सपोर्ट नहीं मिल रहा था हिंदूज को, न्यू इंटरनल फैक्टर था, सिख क्लास और कास्ट सपोर्टेड कांग्रेस था। ठीक है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हुआ था अकाली दल के साथ ऑटोनॉमस। ठीक है, वो उसमें क्या हो रहा था, सिख क्वेरम एंड बुलबाला रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके हो रहा था। 1980 में मिलिटेंसी स्टार्टेड इन पंजाब एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर अ सेपरेटिस्ट एलिमेंट, गोल्डन टेम्पल को ना हेडक्वार्टर बनाया गया था इस चीज को लेके। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पे फिर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें ना कुछ डैमेज भी हो गए थे, जिस वजह से ना वहाँ पे ना इंदिरा गांधी का बहुत विरोध किया जाने लगा था। गोल्डन टेम्पल का जिस चीज को डैमेज किया गया ना उस चीज से विरोध होने लगा था। फिर राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोहवाल को जुलाई 1985 में ना क्या किए थे, पंजाब अकॉर्ड को साइन किए थे, और फिर ना इससे क्या हुआ था, इसको लोकवाल, राजीव गांधी लोकवाल अकॉर्ड बोला जाता है। इसका मेन एरिया क्या था कि पंजाब चंडीगढ़ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा अगर कोई भी पानी का रिवर का जो डिस्प्यूट हो रहा था रावी और बीस को, उसके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। कंपनसेशन होगा पीपुल को जो भी मिलिटेंसी से अफेक्ट हुए हैं, विड्रॉल होगा आर्मी पंजाब से, और फिर ना पीस को बनाया जाएगा और सस्पेंशन किया जाएगा डेमोक्रेसी का। 1992 में पंजाब में इलेक्शन हुआ था, 25% वोटर टर्नआउट हुए थे। 1997 में फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन आफ्टर वायलेंस इन विच अकाली दल बादल प्लस बीजेपी अलायंस वॉन, और 1997 में ना यहाँ पे क्या हुआ था, अकाली दल वॉन किए थे। नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में अब क्या प्रॉब्लम चल रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में क्या था कि 8 स्टेट्स थे, 7 सिस्टर स्टेट्स थे, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, और एक ना ब्रदर थे सिक्किम को लेके। ठीक है, ये ना नॉर्थ स्टेट को कंसिस्ट करता है, ये सब क्या बन के मिलके बने हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, इसमें ना 4% पॉपुलेशन रहता है, 8% एरिया है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, पर 22 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है ये कंट्री का। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना से साझा करता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है हमारे देश के लिए। ठीक है, स्टेटहुड जो है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को 1972 में मिला, नागालैंड को 1963 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला। मेन प्रॉब्लम क्या था कि ये आइसोलेटेड थे, अंडर डेवलप थे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, यहाँ पे रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो रहा था, पॉलिटिकल आइसोलेशन भी था। यहाँ के पीपुल का डिमांड क्या था कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मूवमेंट फॉर सक्सेशन, अपोजिशन फॉर आउटसाइडर जो यहाँ आए थे उनके लिए अपोजिशन हो रहा था। देखो ऑटोनॉमी क्या चाहिए था कि मणिपुर और त्रिपुरा को ना असम से निकाला जाए, और असम और मणिपुर, त्रिपुरा अपना ना अलग क्षेत्र चाहते थे। ठीक है, असामीज लैंग्वेज वाले पीपुल जो हो वो असम में रहे, ये चीज चल रहा था। ठीक है, ऑटोनॉमस को लेके बोडो, कर्बीस और डिस्मास और डिमसा भी ना इस चीज को लेके सेपरेट चाहते थे कि उनको भी सेपरेट कर दिया जाए।
ठीक है, ये डिमांड हो रहा था ऑटोनॉमी का। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट क्या चल रहा था कि यहाँ पे लीडरशिप ना लाल डेंगा का चल रहा था, ठीक है, एंगर हो गया था, थ्रेटन किस चीज को लेके हो रहा था कि सेपरेट नेशन उनको चाहिए था, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड को लेके। तो इस वजह से क्या होता है, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था। पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था इसी वजह से 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में, और इसमें माना गया था कि मिजोरम को ग्रांट किया जाएगा फुल स्टेटहुड। 1987 में MNF एग्रीड हुए थे कि ना उनको आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाना होगा। लाल डेंगा वॉज मेड द CM ऑफ मिजोरम। उसके बाद क्या हुआ थे, वो ना CM बने थे मिजोरम के, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था कि ना यहाँ पे चल रहा था मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। देखो आउटसाइडर जो आ रहे थे, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या हो रहा था कि मणिपुर से, बांग्लादेश से ना आउटसाइडर आ रहे थे, ठीक है, असम में बांग्लादेश से आउटसाइडर आए थे। तो आउटसाइडर को लेके ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो वो सब चाह रहे थे कि आउटसाइडर यहाँ पे ना रहे, क्योंकि यहाँ पे ना उनके तब फिर क्या उनको लग रहा था कि उनके कल्चर को लेके, उनके जो उनका जो चीज है उन सबको लेके ना उनके साथ गलत होगा, ठीक है। वो इसीलिए ना वो चाह रहे थे कि असम में ना ये चीज ना हो। इसीलिए असम गण परिषद AGF ना पावर में आए ताकि ना वो रिजॉल्व कर सके इस माइग्रेशन इशू को, ठीक है। फिर द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके ये था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये सब चीज चल रहा था। उसके बाद द्रविडियन मूवमेंट चल रहा था। द्रविडियन मूवमेंट क्या था, नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मीन्स में था। इसमें डिबेट चल रहा था। EV रामास्वामी द्रविडियन कसगम DK अपोज कर रहे थे कि ब्राह्मण डोमिनेशन को, और सपोर्ट कर रहे थे रीजनल प्राइड ऑफ साउथ इंडिया को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे थे कि DK स्प्लिट कर रहे थे कि द्रविड मुनेत्रा कसगम DMK और डिड 3 प्रोलॉन्ग एग्रीएशन 1953 से 1954 में, ठीक है। वो ना क्या किए थे, PM कांग्रेस से निकल गए थे रामास्वामी नायकर, और फिर वो ना अपना एक अलग से द्रविडियन मुनेत्र कसगम DMK स्टार्ट किए थे। इसका डिमांड था कि ना ओरिजिनल कल्लिकुडू रेलवे स्टेशन को बनाया जाए, उसका नाम दमलीपुरम किया जाए, ठीक है, जिसका नाम दमलीपुरम है उसको कलिकीडू रेलवे स्टेशन किया जाए, ठीक है। उसके बाद था गिविंग तमिल कल्चर हिस्ट्री इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुला, ठीक है, मतलब स्कूल में ना क्या किया जाए कि तमिल को पढ़ाया जाए, ठीक है, तमिल के कल्चर के बारे में बताया जाए स्टूडेंट को, और तमिल को ना सपोर्ट किया जाए, ठीक है। उनका और था कि क्राफ्ट एजुकेशन में ना स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, ब्राह्मण डोमिनेंस को हटाया जाए इस चीज को लेके, ठीक है। DMK ऑल्सो डिड नॉट एंटी हिंदी एग्रीएशन। DMK में क्या होता है, एंटी हिंदी एग्रीएशन हो रहा था कि हिंदी को लेके नहीं वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। द्रविडियन पार्टीज डोमिनेट करे थे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को, जो PMK थे, MDMK थे, DMK थे। ये सब पार्टीज क्या कर रहे थे, मर्जर, ये सब क्या कर रहे थे कि ये अपोज कर रहे थे हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है, और तमिल को सपोर्ट कर रहे थे। अब सिक्किम का मर्जर हुआ। सिक्किम का मर्जर, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट देश था जो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया था। इसमें ना क्या बताया जाता है कि इसमें डिफेंस और फॉरेन रिलेशन था। चेगोल रूल्ड इंटरनली, और यहाँ पे चेगोल ना रूल कर रहा था इंटरनली। तो सिक्किम ना नेपाली, मोस्ट ऑफ द पीपुल सिक्किम वेयर नेपाली, और यहाँ के जितने भी लोग थे ना सिक्किम के, वो अधिकतर कौन थे, नेपाली थे। चेगोल ने रिप्रेजेंट करा था मिनोरिटी लेप्चा भूटिया ग्रुप को, कॉजिंग टेंशन, और यहाँ पे क्या हुआ था, टेंशन हो गया था। तो सिक्किम कांग्रेस वोन इलेक्शन, सिक्किम में ना इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस के सपोर्ट को जीता गया, और उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे रिफरेंडम अप्रूव हुआ और 22nd स्टेट सिक्किम को बनाया गया 1975 में, ठीक है। सिक्किम को मर्ज किया गया इसी तरीके से। उसके बाद गोवा का लिबरेशन हुआ। गोवा को पुर्तगाल से आजाद किया गया। गोवा पुर्तगालीज को बोला गया था कि पहले चले जाने के लिए, बट वो 1947 में नहीं गए थे, तो इसीलिए उनको ना 1967 में ओपिनियन पोल हुआ, और 1987 में गोवा को स्टेट बनाया गया। उनको जो गोवा में रह रहे थे पुर्तगालीज, उनको सबको हटाया गया वहां से, और उसके बाद 1987 में गोवा को भी हमारे देश का एक स्टेट बनाया गया, ठीक है। हमारे देश का 25 ईयर्स हो गया है इंडिपेंडेंस का, फिर भी कुछ भी रीजनल टेंशन ना यहाँ पे बने हुए हैं। अभी भी आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कि ना रीजनल टेंशन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल टेंशन और जगह नहीं होते हैं। हम सब ये सब वर्ल्ड वाइड भी देखे हैं, यूके में, स्पेन में, यहाँ पे भी रीजनल टेंशन होते हैं। बट हमारा देश इतना बड़ा होने के बाद भी इस सब चीज को सपोर्ट किया है, इस सब चीज से निकला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जो ब्रिटेन हो, यूके हो, स्पेन हो, वो हमारे मुताबिक बहुत छोटा देश है, फिर भी वहाँ पे रीजनल टेंशन होते हैं और उनको संभाला नहीं जा सकता। पर हमारे देश इतना बड़ा था और उसमें भी डिफरेंट पार्ट में रीजनल टेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे, फिर भी हम सब उनको ना अच्छी तरीके से उनको क्लियर किए और उस सब प्रॉब्लम को हम सब सॉल्व किए। तो ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था। ये चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।